हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। आप इसे कंडक्शन सिस्टम भी कह सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल सेल इन द वॉल ऑफ द हार्ट दैट सेंड सिग्नल टू द हार्ट मसल कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो हमारा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है वो ग्रुप होता है किस चीज़ का? कार्डियक मसल सेल्स का। ठीक है, जो कि हार्ट के वॉल्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इसका वर्क क्या होता है कि पूरे के पूरे हार्ट में सिग्नल को सेंड करता है और हम कह सकते हैं कि स्प्रेड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम हमारा कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, होते तो कार्डियक मसल है, एक नॉर्मल कार्डियक मसल की तरह सिर्फ उनका वर्क कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही नहीं होता है। वो मॉडिफाइड होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनकी खुद की कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कंडक्टिव टिश्यूज ऑफ द हार्ट आर ऑल्सो नोन एज जंक्शनल टिश्यू। ठीक है, जो हमारा कंडक्टिव कंडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, वो जंक्शनल टिश्यू के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनको जंक्शनल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो पहला हमारा कंपोनेंट है एसए नोड। ठीक है, सेकेंड है हमारा एवी नोड, नेक्स्ट है हमारा बंडल ऑफ हिस, फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और उसके बाद पुरकेंजे फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हमारा, पीछे वाले डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हो कि इसमें दिखा रखा है हमारा साइनोएट्रियल नोड दिखा रखा है। ठीक है, किसमें? हम एक बार इससे रिवाइज कर लेते हैं। जो हार्ट का अपर चैम्बर है, ठीक है, राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम के जो वेना कावा का, सुपीरियर वेना कावा का जो ओपनिंग होता है, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा का जो ओपनिंग है उसके जस्ट बिलो हमारा साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो कि हमारा इससे एवी नोड से, ठीक है, एवी नोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एवी नोड हमारा ये है, ये जो छोटा सा ब्राउन कलर का गोल गोल है ना, ये हमारा एवी नोड है। तो एवी नोड से कनेक्टेड होता है थ्रू इंटरनोडल फाइबर। ठीक है, ये हमारे इंटरनोडल फाइबर इसके अंदर दिखा रखे हैं, इंटरनोडल फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो हमारा एवी नोड जो होता है, एवी नोड से फाइबर्स निकलते हैं बंडल के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज़ बंडल ऑफ हिस। और फिर उसके बाद वो बंडल ऑफ हिस हमारा आगे चल कर के जो लेफ़्ट की तरफ जाते हैं वो लेफ़्ट बंडल ब्रांच होते हैं, जो राइट की तरफ जाते हैं वो राइट बंडल ब्रांचेस होते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो बंडल ब्रांचेस होते हैं वो आगे चल के डिवीज़न होता है उनका, और वो छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होते हैं और वो बन जाते हैं हमारे पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, क्या बन जाते हैं? हमारे पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी दिखा रखी हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक फ़र्क है, इस डायग्राम को हम आगे समझेंगे। तो आपको यही पाथवे दिखा रखा है इस वाले डायग्राम के अंदर। साइनोएट्रियल नोड से सबसे पहले इम्पल्सेस का जनरेशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद वो एट्रीवेंट्रिकुलर नोड पर पास हो गया इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू। फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिस पर आता है, फिर बंडल ऑफ हिस से वो लेफ़्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे परकंजे फाइबर्स दिखा रखे हैं इस वाले डायग्राम में। Next, so now we are going to talk about SA node. So it is situated in the superior part of lateral wall of right atrium. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? सुपीरियर पार्ट में, लेटरल वॉल पे। ठीक है, राइट एट्रियम के। ठीक है, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के जस्ट बिलो। ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये कार्डियक मसल्स का मॉडिफाइड एक छोटा सा स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द फाइबर्स ऑफ दिस नोड डू नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। ठीक है, जो फाइबर होते हैं इस नोड के, वो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, देन
अब सोचने वाली बात ये है कि ना ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं, ना ही ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से ये जो है मतलब हमारे उसको इम्पल्सेस को जनरेट कर सके। तो कैसे जनरेट होता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा लेफ़्ट एट्रिया और राइट एट्रिया होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, उनमें जब मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उनकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको साइनोएट्रियल नोड कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, किसमें, इम्पल्सिस में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इम्पल्सिस में, ठीक है। अब वो इम्पल्सेस धीरे धीरे ऐसे नोड से एवी नोड पर आते हैं, एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिस पर आता है, बंडल ऑफ हिस से वो ब्रांचेस में जाते हैं, देन परकेंजे फाइबर, इस तरीके से वो ऑल ओवर दी हार्ट स्प्रेड हो जाते हैं और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो द fibers of this node do not have contractile elements. These fibers are continuous with fibers of atrial muscle. ठीक है, ये fibers हमारे atrial muscle के साथ में कंटिन्यू कर जाते हैं, ठीक है। सो दैट द इम्पल्सेस फ्रॉम द ऐसे नोड स्प्रेड रैपिडली थ्रू एट्रिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे इम्पल्सेस हैं वो ऐसे नोड से स्प्रेड हो जाते हैं एट्रिया में, ठीक है, क्योंकि ये जो फाइबर हैं ये हमारे एट्रियल मसल पर स्प्रेड हो गए हैं, ठीक है। नाउ एवी नोड, ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द राइट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ इंट्रा एट्रियल सेप्टम, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, राइट पोस्टीरियर पोर्शन में, कहाँ, इंटर एट्रियल सेप्टम में, ठीक है, यानी जो एट्रिया, दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा ना, वहाँ पर ये उसके राइट पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड आर कंडक्टेड थ्रू, ठीक है, जो इम्पल्सेस होती हैं ऐसे नोड से वो कंडक्ट होती हैं, ठीक है, कंडक्ट होती हैं थ्रू राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, राइट और लेफ्ट एट्रिया से, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नोड के अंदर जितनी भी जो इम्पल्सेस आती हैं वो कैसे बनती हैं, एट्रियाज के मोमेंट की वजह से, एट्रिया की वजह से वहाँ पर ऐसे नोड में इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है। तो मेन सोर्स कौन हुआ, हमारे एट्रियाज हो गए। सो इम्पल्सेस ऑल्सो रीच द एवी नोड, ठीक है, इम्पल्सेस हमारे एवी नोड में पहुँच जाते हैं, ठीक है, थ्रू वाया सम स्पेशल फाइबर्स कॉल्ड इंटरनोडल फाइबर, ठीक है, इंटरनोडल फाइबर के थ्रू। अब इंटरनोडल फाइबर हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरनोडल फाइबर। सबसे पहला होता है एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ बैकमैन, ठीक है, इंटरनोडल फाइबर ऑफ बैकमैन। अब इसको मतलब सब है तो इंटरनोडल फाइबर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस फाइबर। सो एंड जो एक फाइबर एंटीरियरली प्रेजेंट है दैट इज एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर, ठीक है, बट बैकमैन इसलिए क्योंकि बैकमैन ने इसको डिस्कवर करा। इसके बाद मिडल इंटरनोडल फाइबर ऑफ बेनकेबैक, ठीक है, तो जो मिडल इंटरनोडल फाइबर है वो किसने डिस्कवर करा, बेनकेबैक ने, ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर ऑफ थोरल, ठीक है, अब पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर है उसको थोरल ने करा, ठीक है। और ये चीज़ हम देखेंगे जो हमने पीछे डायग्राम छोड़ा था ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, देखो इसमें हमें फाइबर्स दिखा रखे हैं। सबसे पहला ही हमें बैकमैन बंडल दिखा रखा है, ठीक है, जो हमारा इंटरनोडल फाइबर है, ये हमारा पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर दिखा रखा है। इधर तो हमारा ऐसे नोड है, इधर एवी नोड है। अब इन दोनों के बीच ये पोस्टीरियर है, ठीक है, और ये एंटीरियर है। बैकमैन बंडल जो होता है वो एंटीरियर होता है। इसके बाद ये हमारा मिडल इंटरनोडल फाइबर दिखा रखा है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ें नोट कर सकते हो इस डायग्राम में, ठीक है। इस डायग्राम में सिर्फ आपको इतनी बात बतानी थी। और इसके बाद नेक्स्ट, ऑल दीज फाइबर फ्रॉम ऐसे नोड कन्वर्ज ऑन एवी नोड, ठीक है, ये जितने भी जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे किधर आ जाते हैं, किधर, ऐसे नोड से सारे फाइबर किधर आके कन्वर्ज हो जाते हैं, इंटरनोडल फाइबर्स एवी नोड पर, ठीक है, क्योंकि इंटरनोडल फाइबर हमारे ऐसे नोड को एवी नोड से जोड़ते हैं। एंड इंटरडिजिट विद फाइबर ऑफ एवी नोड, ठीक है, एवी नोड के फाइबर के साथ आके कनेक्ट हो जाते हैं। फ्रॉम एवी नोड द बंडल ऑफ हिज अराइसिस, अब एवी नोड से बंडल ऑफ हिज अराइज करता है, ठीक है,
AV नोड से बंडल ऑफ हिस निकलता है एंड इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। इसके बाद ये हमारा डिवाइड हो जाता है किसमें, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में, विच रन ऑन ईदर साइड ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, यानी अब वो जो हमारा मतलब एट्रिया तो हमारा कवर हो गया है किसके थ्रू, ऐसे नोड और एवी नोड से जो फाइबर निकले उसके थ्रू। अब हमारे वेंट्रिकल बचे हैं, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनको ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, जो हमारे ब्रांचेस निकल रहे हैं ना बंडल ऑफ हिस के बाद, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में, वो उन वेंट्रिकल्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके दोनों साइड पे वो स्प्रेड हो जाती है। इसके बाद फ्रॉम ईच ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, ठीक है, बंडल ऑफ हिस के हर एक ब्रांच से मैनी परकेंजे फाइबर्स अराइजेस। ठीक है, जो हमारा ब्रांचेस जो बने थे उनसे कई सारे परकेंजे फाइबर्स अराइज होते हैं एंड स्प्रेड ओवर द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ठीक है, अब एक बात नोट करने की यहाँ पर कि परकेंजे फाइबर कहाँ पर जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं, मायोकार्डियम से। ठीक है, तो यानी कि जो पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम है ये किसको रेगुलेट कर रहा है, मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट को। ठीक है, अगर आपको लेयर ऑफ हार्ट नहीं पता है तो आप लेयर ऑफ हार्ट वाला हमारा वीडियो देख सकते हो। सो हमारा किसको कर रहा है ये, मायोकार्डियम लेयर को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि मायोकार्डियम लेयर के अंदर क्या है, मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। अब उनको कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए इम्पल्सेस आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम मायोकार्डियम लेयर पर जा करके एक्ट करता है। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ इम्पल्सेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम वेरी। ठीक है, जितनी भी जो इम्पल्सेस होगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो पूरे के पूरे कंडक्टिव सिस्टम पे वेरी करती है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है परकेंजे फाइबर पे वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे कम होती है वो एवी नोड पर। अब एवी नोड पर वो कम क्यों होती है, क्योंकि वो ऐसे नोड से ट्रांसफ़र होती है एवी नोड पर थ्रू इंटरनोडल फाइबर, तो वहाँ तक आते आते उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर कुछ एक्सटेंट के बाद वो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, जैसे वो बंडल ऑफ हिस की तरफ पहुँचती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते वो पुरकिंजे फाइबर तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो हमारी क्या नाम है इम्पल्सेस जो डिक्रीज़ हुई, ठीक है, जो कम हुआ, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये जो उसमें जो डिले आया, दिस डिले इज एवी डिले। ठीक है, इसको हम एवी डिले कहते हैं। तो इस पॉइंट में लिखा है वेलोसिटी ऑफ परकिंजे फाइबर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एट एवी नोड। ठीक है, एवी नोड पर कम होती है, मिनिमम होती है, परकिंजे फाइबर पर मैक्सिमम होती है वेलोसिटी। ठीक है, at AV node, so when electrical impulse travels from SA node to AV node, तो हमारी electrical impulse जब SA node से AV node पर आती है, it is slowed down for very short period। ठीक है, काफ़ी short period के लिए slow down हो जाता है before traveling down। ठीक है, और नीचे जाने से पहले through bundle of his पे जाने से पहले this delay is called AV delay। ठीक है, हाँ, मतलब जो हमारे उस पर आ रहा था बंडल ऑफ हिस पर आने से पहले जो डिले आया ना, दैट डिले इज एवी डिले। ठीक है, नाउ आप इसमें देख सकते हो, वेलोसिटीज देख सकते हो, जैसे ये वेरी कर रही है, जैसे एट्रियल मसल पर जो है, एट्रियल मसल पर जो हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है, 0.3 है। ठीक है, और इसके अलावा हमारी इंटरनोडल फाइबर पर 1.0 है। ठीक है, और आप ऐसे देख सकते हो एवी नोड पर 0.05 है, बंडल ऑफ फिश पर 0.12 है इसकी वेलोसिटी इम्पल्सेस की। इसके अलावा परकिंजे फाइबर जो है उस पर उसकी 4.0 है। ठीक है, और वेंट्रिकुलर मसल पे 0.5। तो सबसे ज़्यादा हमारे पुरकिंजे फाइबर पर है 4.0, और सबसे कम कहाँ है हमारी एवी नोड पर 0.05। ठीक है, सबसे कम है हमारे 0.05 एवी नोड पर। ठीक है,
तो बस यही बात पीछे कही गई है कि सबसे ज़्यादा हमारी किधर होती है, वेलोसिटी पुरकिंजे फाइबर पर, और सबसे कम हमारी किधर होती है, एवी नोड पर। थैंक यू।